आंसू निकल रहे थे अम्मी के मेरे आँख से, गले लगाए हुए थे। जिस टाइम में इसका रिजल्ट आया उस टाइम में दोनों माँ बेटा रोने लगे, हम लोग गले मिल के। थोड़ा हाँ। ज्यादा आया तो खुशी भी दोगुनी हो गई। और भी ज़्यादा खुशी हो गई। तो बहुत टेंशन का माहौल था, पूरे अम्मी हम बगल में बैठे हुए थे। तो अब्बादुल की अगर बात की जाए तो कैसे और किसी ने कहा कि क्या तुम भी तीसरे नंबर पे हो, तुम भी नाम लाओगे पेपर में, और आज चैनल वाले आना जाना कर रहे हैं। भारत देश के सबसे बड़े मेडिकल एग्जाम यूजी नीट का रिजल्ट एनटीए ने जारी कर दिया है। और ऐसे में झारखंड की बात करें तो झारखंड में हिमांशु जो हैं जमशेदपुर के वो टॉपर हुए हैं। फिलहाल हम हजारीबाग के लाल के साथ बैठे हुए हैं। अब्बादुल इनका नाम है, 284 रैंक इन्होंने हासिल किया है और अभी तक की जो जानकारी है हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से ये टॉपर है। पहले तो बहुत सारी बधाइयां, बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू आपको। कैसा महसूस हो रहा है ये बताइए कि उस वक्त जो आप ऑफ द कैमरा बता रहे थे कि इमोशनल मूवमेंट एक हो गया था जैसे ही रिजल्ट पता चला। हाँ, एकाएक से जब हम लोग रैंक चेक कर रहे थे तब साइट खुल नहीं रहा था, थोड़ा क्रैश कर रहा था। तो 4-5 मिनट तक बहुत टेंशन का माहौल था। पूरे अम्मी हम बगल में बैठे हुए थे, चेक करे, एक साइड गए वहाँ चेक नहीं हुआ, नीट का एनटीए का दूसरा साइट आया वहाँ चेक किए वहाँ नहीं हुआ। तो ऐसे 4-5 मिनट के बाद जब खुला तब 284 रैंक दिखा, तो उसमें बहुत अच्छा लगा। आंसू निकल रहे थे अम्मी के मेरे आँख से, गले लगाए हुए थे। इतना एक्सपेक्ट 1000 के आसपास था, लेकिन यहाँ पर इतना अच्छा रैंक आया तो बहुत खुशी हो रही थी। यानी आंसू भी जो है खुशी के थे। और अम्मी इसी तरफ बैठी हुई है, दिखाऊंगी मैं आपको, देखिए आप। अम्मी इसी तरफ बैठी हुई हैं, इनके अब्बू इस तरफ बैठे हुए हैं, बहन बैठी हुई है इस तरफ। और ऐसे में जो है अब हम अब्बादुल से जानेंगे उन विद्यार्थियों के लिए जो इस तरफ रुझान रखते हैं, जो उस तरफ जाना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं डरते हैं या फिर रास्ता उनको नहीं मालूम होता है। तो अब्बादुल की अगर बात की जाए तो कैसे पढ़ाई का स्केड्यूल था आपका, कैसे कैसे प्रोसेस करके यहाँ तक पहुँचे आप? क्योंकि 10th के बाद हम रहमानी चले गए थे, तो वहाँ पर हम लोग को स्टार्टिंग ही से बताया जा रहा था कि हमको क्या करना है। तो हम स्टार्टिंग ही से जैसे तैयारी स्टार्टिंग में ढीली नहीं थी, स्टार्टिंग ही से वो मेहनत कर रहे थे। तो स्टार्टिंग से एंड तक अगर आप मेहनत कीजिएगा तो होगा ही। वहाँ पर शेड्यूल ये था कि हम लोग सुबह फजर के लिए उठाया जाता था, फजर 5 बजे के आसपास होती है। उसके बाद हम लोग का 7 बजे से या 6 बजे से हम लोग का क्लास स्टार्ट हो जाता था। अगर क्लास नहीं हुआ तब भी आपको क्लास में जाना है, और आपका गेट जो कि रूम वाला होगा वो लॉक हो जाएगा। हम लोग का एक ही बिल्डिंग था जिसमें हॉस्टल भी थे और क्लास भी होती थी। मतलब एक अनुशासित वे में सारी चीज़ें चल रही थी शुरुआती दौर से। हाँ, एक रूल एंड रेगुलेशन पूरे अच्छे से वहाँ पर मेंटेन हो रहा था। मोबाइल अलाउड नहीं थे, ये बहुत अच्छी बात थी कि वहाँ पर हम लोग के मोबाइल दिए ही नहीं जा रहे थे। तो घर से उतना लगाव भी जो कि स्टार्टिंग में था वो एंड तक आते आते थोड़ा कम हो गया था, जिसकी वजह से घर का होम सिकनेस टाइप का वहाँ पर कुछ फील नहीं होता था। और रात के 10 बजे हम लोग का, तब तक हम लोग क्लास में बैठ के सेल्फ स्टडी करना होता है। मेन सेल्फ स्टडी होता है। कहते हैं कि कुछ पाने के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है और जाहिर तौर पे मतलब परिवार के भी इमोशंस को समझिए डिटैच होना पड़ता होगा। जब फ़ोन कितने दिनों से यूज़ नहीं किया आपने? फ़ोन हम लोग का लास्ट के 4 to 5 मंथ्स पहले हम लोग को नीट के वहाँ पर अलाउ कर दिया था। जाके आप वहाँ से अगर आपका 2 साल में अगर आप वहाँ से टीचर्स से आप नहीं पढ़ पाए तो आप यूट्यूब से पढ़ लीजिए, आप अपना टेस्ट सीरीज़ दे दीजिए। 2 साल जो कि टीचर्स पढ़ाते हैं तब आपको फ़ोन अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि आपको खुद से वहाँ पर पढ़ना है। अब मोबाइल एडिक्शन होता है, लास्ट तक आते आते आप अपने से सोचने लगेंगे कि हमको करना है, तो आपको मोबाइल दिया जाएगा तो आप और ज़्यादा अच्छा कीजिएगा, सेल्फ कंट्रोल हो जाता है। तो लास्ट में हम लोग को जनवरी टाइप से हम लोग को मोबाइल अलाउ हो गया था, तो टेस्ट भी दिया जाता था मोबाइल से, ऐसा होता था। तो स्टार्टिंग में मोबाइल अलाउ नहीं था तो ये अच्छा था मेरे लिए। अच्छा, जो बच्चे देख रहे हैं क्या बोलेंगे उनको? क्या कभी ऐसे, जैसे आपका तो फर्स्ट अटैम्प्ट था आपने बताया, बहुत बार कई अटैम्प्ट्स देने के बाद लोग मोटिवेट नहीं रख पाते हैं ख़ुद को, तो मोटिवेटेड रखने के लिए और कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे और पर डे उतने ही घंटे पढ़ाई करने के लिए, और सेल्फ स्टडी की बात आपने करी, उस चीज़ के लिए कितना मोटिवेट रखना पड़ता है ख़ुद को और कैसे रखते थे मोटिवेट? टीचर्स जो थे वो बहुत मोटिवेट करते थे। वहाँ पे टीचर्स बार बार हम लोग को ये फील दिलाते थे तुम लोग बाकी इंडिया के बच्चों से अलग हो, तुम लोग को और ज़्यादा अच्छा करना बाकी इंडिया के बच्चों से। तो टीचर्स का मोटिवेशन बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ के स्टाफ जो थे वो मोटिवेट करते थे कि देखो बाबू तुम्हारा इस बार कम आया है, अगली बार और ज़्यादा अच्छा करना। ये मतलब ज़्यादा फील मत करो डाउन अपने आप को। यानी इंडिया के बच्चे से कौन अलग है? नीट वाले बच्चे? नहीं, हम लोग के कोचिंग वाले हम लोग को ऐसा फील कराते थे कि हम लोग बाकी से अलग है, हम लोग को ज़्यादा और अच्छा करना है। वहाँ पर हम लोग एंट्रेंस टेस्ट दे के आए थे, यही उनका मेन लोगो था कि हम लोग एंट्रेंस टेस्ट दे के तुम लोग को लाए हैं, तो तुम लोग ज़्यादा अच्छे बच्चे हो, तुम लोग को ज़्यादा अच्छा करना है। इस तरह से हम लोग को ज़्यादा मोटिवेट रखते थे वो लोग।
यानी कि आपकी बातों से मुझे ये समझ में आया कि एक सही दिशा निर्देश बेहद ज़रूरी होता है, एक सही गाइडेंस जो है वो बेहद ज़रूरी होता है। हाँ, गाइडेंस तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वहाँ पर टीचर्स गाइड करते थे। वहाँ पर अगर टीचर, जैसे लास्ट के हम लोग का जब सिलेबस कंप्लीट हो गया तो टीचर का आना ख़त्म हो गया था, तब तो हम लोग अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल हो चुका था तब तक। तो आपको सेल्फ कंट्रोल जब डेवलप हो जाएगा तब आपको टीचर्स हो गए या फिर मेंटर्स हो गए, ये सब की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप खुद से सेल्फ स्टडी करके अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको चूज़ करने का मौका दिया, जैसे कि आपने इन डिटेल बताया ऑफ द कैमरा कि वो अभी स्पेशलिटी जब पता चलेगी तो ऑप्शंस आपके सामने रखे जाएंगे कि आप कौन से डॉक्टर बनने के काबिल हैं, लेकिन आपको अगर चूज़ करने के लिए दिया जाए तो आपको क्या पसंद है? कॉलेज के हिसाब से मुझे तो एम्स दिल्ली पसंद था, लेकिन अब एम्स दिल्ली ऑल इंडिया रैंक 50 तक चला जाता है जनरल के लिए। मैं जनरल हूँ इसलिए मुझे तो नहीं मिल पाएगा। थर्ड फोर्थ जो ये कॉलेज होता है वो आराम से मिल जाएगा। कौन से डॉक्टर, मैंने पूछा MBBS डॉक्टर। कौन से डॉक्टर बनना चाहते हैं? सर्जन बनना चाहते हैं, कार्डियो बनना चाहते हैं, गायनी, मेल तो ज़्यादातर नहीं चूज़ करते हैं उसको, और इस तरह के बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, न्यूरो होते हैं, तो आपको कौन सा पसंद है? MBBS के बाद अगर किया जाए तो न्यूरो सर्जन बनने का शौक़ है। चलिए, हमारी भी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप न्यूरो सर्जन बने और हज़ारीबाग का और भी नाम रोशन करें और इस तरफ भी सेवा दें। थैंक यू। चलिए, बहुत शुक्रिया। अब ऐसे हम चाहेंगे कि इनके मम्मी पापा से थोड़ा कुछ बातचीत करें, और आपको बताऊं कि रास्ते में ही ये आ रहे थे और इनको हम लोगों ने पहचाना, तो उस वक्त भी आपको एक खुशी महसूस हुई होगी कि लोग अब पहचान रहे हैं कि अब्बादुल के पिताजी हैं आप। जी हाँ, जी हाँ। ये बहुत खुशी की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो है अब्बादुल हक ने परफॉर्मेंस अच्छा किया था, लेकिन हम लोग इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ये थोड़ा ज़्यादा है तो खुशी भी दोगुनी हो गई। और भी ज़्यादा खुशी हो गई। अब्बादुल हक भी एंजल्स स्कूल से जो है 10th किया था। अच्छा, इस तरह से बच्चे लगातार रिजल्ट देते हैं तो जाहिर तौर पे बहुत खुशी होती होगी। हाँ, इंकरेजमेंट बढ़ता जाता है, इम्प्रूवमेंट होता रहता है, तो थोड़ा सा इंकरेजमेंट बढ़ता है और हौसला बुलंद होता है। जाहिर तौर पे हम चाहेंगे कि अम्मी से बात करें, क्योंकि तब से देख रही हूँ कि वो काफ़ी जो है वो भावुक हो रही हैं, काफ़ी भावुक हो रही हैं। अच्छा, उस वक्त का सच में माहौल कैसा था? क्या महसूस हुआ? आपके बच्चे लगातार अच्छा कर रहे हैं। मेरे 2 बच्चे तो माशाल्लाह बहुत अच्छे किए हैं, दोनों का पेपर में नाम आया, और किसी ने कहा कि क्या तुम भी तीसरे नंबर पे हो, तुम भी नाम लाओगे पेपर में? तो मैंने कहा कि बोल देते हैं इंशाल्लाह, हाँ क्या आएगा। तो आज चैनल्स वालों की तांता लगे हुए हैं। अब देखिए ऊपर वाले की जो मर्जी। हाँ, और आज चैनल वाले आना जाना कर रहे हैं, तो अल्लाह के ऊपर है। बाकी बच्चा मेहनत किया है, हम लोग सेक्रीफाइस किए हैं। हाँ, तो अच्छा रैंक लाया है। जिस टाइम में इसका रिज़ल्ट आया उस टाइम में हम दोनों माँ बेटा रोने लगे। हम लोग गले मिल के, ये नहीं थे, ये ड्यूटी पर थे। और फिर जो है फिर ये बोल रही है, मम्मी अच्छा रैंक आया, आप लोग रो क्यों रही हैं? हम कहीं तो खुशी का आंसू है बेटा। हाँ, जब आप अच्छा रिजल्ट लाएंगी फिर आप खुद ही अपनी अम्मी के गले से लग के रोएंगी, वो खुशी के आंसू होंगे। जाहिर तौर पे पूरा जो हज़ारीबाग का नाम है वो अब्बादुल ने रोशन किया है। आप लोग भी कॉन्ग्रेचुलेशंस कमेंट के माध्यम से इनको लिखना बिल्कुल ना भूलें। अब आशा करते हैं कि वो अच्छे डॉक्टर बने और हज़ारीबाग के भी क्षेत्र में वो अपना सेवा भाव के साथ कुछ सेवा ज़रूर अर्पित करें। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। शुक्रिया।